तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। Something similar can be said to the Pakistanis that the seed of Pakistan will be destroyed. वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया, पानी तो अब बंद है। ब्रह्मोस है हमारे पास, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। सदके जाऊं बिलावल धमकी दे रहा है, बिलावल की बात कर रहा हूँ और बिल्लो रानी की बात कर रहा हूँ। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बलूचिस्तान पर। इस वक्त की बड़ी खबर, बलूचिस्तान में 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तो ऐसे में हमारा बनेगा क्या, इसलिए कि भारत और चाइना की जो दोस्ती है वो यकीनन आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में क्या पाकिस्तान के लिए कोई जगह रह जाएगी? पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वार समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो। और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया। कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। हमें ये डर खौफ जो है ये बार बार जो है वो पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग। You ever notice how cringy Pakistan and Hamas sound like they're twins? It's like the same. They both start the war, then cry victim when they get hit. Sounds familiar, right? वो हमें बुरी भी लग रही होंगी, हमें परेशानी भी दे रही होंगी और हम ये भी सोच रहे होंगे कि अब हमारा बनेगा क्या, यानी कि तेरा क्या होगा। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। देर असर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बयानबाजी कर सकता है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के ठीक एक दिन बाद भारत ने 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। इस संधि के तहत भारतीय क्षेत्र से होकर बहने वाली 6 नदियों में से 3 का पानी पाकिस्तान को मिलता है। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादियों को हथियार बनाएगा तब तक यह संधि स्थगित रहेगी। और तब से लेकर आज तक भारत का यही स्टैंड है, लेकिन बौखला गया है लेकिन इस पर अब पाकिस्तान बौखला गया है। हाल ही में पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने सिंधु जल संधि पर बयानबाजी करते हुए कहा कि पाकिस्तान से एक बूंद पानी नहीं छीना जा सकता है। शहबाज शरीफ के इस बयान को भारत की तरफ से कड़ा रिएक्शन आया है। इस पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मैं आपके सामने जो कहा गया वो और जो हकीकी सूरत हाल है वो रखना चाहता हूँ। बात ये है कि भारत कर तो नहीं सकता, ये तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया, पानी तो अब बंद है, ठीक है ना जी। वो तो उसी वक्त ही खोलते हैं जब उनका वो डैम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जितनी एक्सेसिव होता है वो उस वक्त तक वो खोल रहे हैं दरवाजे दरिया चनाब के, जब तक वो उसका अल्टरनेट जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो काम कर रहे हैं डाइवर्ट करने का पानी को दूसरी तरफ, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वार समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो। और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया। और हमने बाद में कहा जी हम अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। अब जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा को जानते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जो मामला चल रहे हैं और वहाँ पे जो होता है तो वो आप आगे खुद समझ सकते हैं। वो हमें बुरी भी लग रही होंगी, हमें परेशानी भी दे रही होंगी और हम ये भी सोच रहे होंगे कि अब हमारा बनेगा क्या, यानी कि तेरा क्या होगा। कालिया वाली चीज जो है वो यहाँ पे यकीनन बहुत सही से फिट आती है। मगर बात तमाम यही है कि क्योंकि हमने कभी अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं किया, क्योंकि हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम ये मांगे तांगे की मईशत या मांगे तांगे की इकोनॉमी लेकर, फाइनेंस लेकर आगे ना बढ़े, बल्कि कुछ काम काज करके अपने आप को भी एक ऐसी कंट्री साबित कर सकें कि जो खुद कमाती खाती है। लेकिन हमारे लोगों को जाहिर उसकी फिक्र तो होती नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जब रिटायर हो जाना है तो कोई कनाडा निकल जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई इंग्लैंड चला जाएगा। वहां जाके सभी को पता है कि कौन कौन से प्लॉट और कौन कौन से अपार्टमेंट्स जो है
वो ये लोग ले लेते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो आम पब्लिक यहाँ रह जाएगी, जो आम पब्लिक बेचारी यहाँ पर कह लीजिए एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने के लिए पैदा हुई है, उसका क्या होगा ये यकीनन इनको सोचना चाहिए। हर तरफ से जो है वो लोगों के ऊपर सख्ती जो है वो बढ़ती चली जा रही है और लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर बात करते दिखाई ना दे। एक तरफ तो उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर रखा था, कई साल ट्विटर जो है वो पाकिस्तान में बैन था और यहाँ पर अगर किसी को देखना होता था तो बड़ी मुश्किल से वो वीपीएन वगैरह लगाकर लोग ट्वीट कर लिया करते थे। लेकिन अब इनका वो काम आसान कर दिया भारत ने, कि भारत ने कई लोगों के ट्विटर अकाउंट्स जो कि अपने लोगों के ऊपर बात किया करते थे कि भाई मुल्क को संभालो, कोई सही काम करो, कुछ नहीं तो भारत से, बांग्लादेश से या किसी और कंट्री से सीख लो, उनके अकाउंट्स अपने आप ही ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो इस वजह से इनका काम आसान हो गया। लेकिन तब भी ये अपनी सोच में और अपनी इस कोशिश में है कि किसी तरह से कोई बहाना मिले और ये दोबारा से सोशल मीडिया पाकिस्तान में बैन कर पाए। लेकिन जाहिर है कि अभी इनको फिलहाल कोई बहाना या कोई रीजन इनको अभी ऐसा सॉलिड मिल नहीं रहा जिसको लेकर ये दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉक लगा सकें और कह सकें नहीं पाकिस्तानी यहाँ पे बात नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तानी बात कर रहे हैं और यहाँ पर बात पाकिस्तानी ना तो भारत की कर रहे हैं ना अमेरिका की कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को चलाने वालों की, पाकिस्तान को तबाह करने वालों की, पाकिस्तान को खा जाने वालों की, जो पाकिस्तान में ही बैठे हैं और पाकिस्तान से ही जो है वो कमा भी रहे हैं और उनकी औलादें जो हैं वो मुल्क से बाहर बड़ी बड़ी कंट्रीज में तालीम हासिल कर रही हैं या प्रॉपर्टीज बना रही हैं। ऐसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं लोग और करते रहना चाहिए। मैं सलाम पेश करती हूँ तमाम ही पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहकर गलत को गलत और सही को सही कहने का हौसला रखते हैं और उसके बाद उनके ऊपर जो सख्तियां की जाती हैं, जिस तरीके से परेशान किया जाता है, उसको वो बर्दाश्त भी करते हैं और उसके बाद अपनी राय नहीं बदलते। क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद भी कोई कम नहीं है जिनको थोड़ी बहुत सख्तियां जिनके ऊपर आई और वो एकदम ही रट्टू तोते की तरह, या कह लीजिए कि एकदम ही जिनको सिखाए पढ़ाए जाते हैं उस तरह के किसी तोते की तरह वो वाह वाह प्रोडक्शन बन गए और तारीफें करते हैं, उनका मुंह नहीं थकता। और मुझे देखकर हैरत होती है कि ये वही लोग हैं जिनके ऊपर किसी जमाने में सख्तियां आई थी और जिनके ऊपर किसी जमाने में इनको कभी उठा के ले जाया गया तो कभी घर वालों को तंग किया गया तो कभी इन्हें परेशान किया गया। कम से कम इन लोगों को तो जमे रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में यकीनन एक ये बात भी बहुत तेजी के साथ फैलाई और बताई जा रही है कि जी भारत एक बार फिर अटैक करने वाला है, भारत एक बार फिर पाकिस्तान पे अटैक कर देगा। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। अभी तक जी ये लाल टोपी वाले जैद आमिर साहब तो नहीं निकले, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत जल्द ये भी बाहर आ जाएंगे और इन्होंने भी फिर यही बताना है। बिल्कुल तैयार हो जाए इसलिए कि अब हम भारत पे कब्जा कर लेंगे जब भारत हमारे ऊपर अटैक करेगा। यही वो लोग हैं, इसी किस्म की नफरतें, इसी किस्म का चूरन बेच बेच के दोनों तरफ की कंट्री में, कंट्री के दोनों साइड पे इन्होंने जो है, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो भारत हो, इन्होंने जी नफरतें ही बढ़ाई हैं, नफरतें ही बेची हैं और अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल भी इस काबिल। Pakistan would be well advised to temper its rhetoric, as any misadventure will have painful consequences, as was demonstrated recently. पाकिस्तान की गीदड़ भभकी पर भारत का जवाब। ब्रेक करिए जरा, पाकिस्तान को फिर से दर्दनाक परिणाम भुगतना होगा। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। अब भारत हमें नुकसान पहुंचा देगा, भारत हमें खा जाएगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें भारत के दौरे पर चीन के विदेश मंत्री आएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये शराइत भी रख सकते हैं कि वो अब इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान के साथ टेबल पर ऑप्शन रखें या फिर चाइना के ब्लॉक से निकल जाने का ऑप्शन भी रख सकते हैं। अभी उसकी गुंडागर्दी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है। क्यों कि उसने दुनिया को हिला के रख दिया। फिर आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। यार आधी दुनिया आपको अब कनखियों से नहीं देखेगी, बिल्कुल देखेगी, शक की निगाह से नहीं देखेगी कि ये आप कर क्या रहे हैं। भी कही है उनके साथ हमारे जैसे रिलेशंस रहे, लेकिन अपनी कंट्री को उन्होंने काफी अच्छा संभाला है, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी के लिहाज से भी। हाफिज साहब ने टैंपा में क्या गुफ्तगू की है? ये परेशान कुन गुफ्तगू है, इंतहाई परेशान कुन।
बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर कि इस कदर गैर जिम्मेदाराना। वो जो 2-4 आपकी मिट्टी के डैम बने हुए हैं पाकिस्तान में, जब वो भी खुलेंगे साथ में तो फिर तो ये तो अरब सागर में मिलेंगे सर सारे पाकिस्तानी। मिट्टी के डैम बने हुए हैं पाकिस्तान में, जब वो भी खुलेंगे साथ में तो फिर तो ये तो अरब सागर में मिलेंगे सर सारे पाकिस्तानी। ये तो अंडरस्टूड है। तरबेला और मंगला मिट्टी के डैम दोनों? तरबेला मिट्टी का है और मंगला प्रॉपर डैम है। तो मंगला में पानी नहीं है सर, वो तो हमारे कंट्रोल में है ना धीरे धीरे। तरबेला इज मिट्टी, और तरबेला की लाइफ खत्म हो चुकी है सर। उसकी लाइफ 2020 में खत्म हुई थी और उसको फिर एक्सटेंड कर दिया 50 और सालों के लिए। तो मैंने कल कैलकुलेशन किया था कि साहब कि अगर मान लीजिए 3 MAF स्टोरेज का भी डैम है, उसको अगर आप गिरा देते हैं, उसको आप तोड़ देते हैं, तो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है वो 3 फीट पानी के नीचे आ जाएगी। हाँ सर, 10 लाख एकड़। हाँ बिल्कुल सर, ऑलमोस्ट 25,000 3 फीट। तो दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी सर। अरे मैं 3 MAF की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मंगला में 6 MAF है और उधर तरबेला में 12 है। सर इसने तो बहुत अच्छा हमें बता दिया कि पूरा हम कम से कम पंजाब जो है, पाकिस्तानी पंजाब, उसको तो समाप्त कर ही सकते। 8-10 फीट पानी आ ही जाएगा पूरे पंजाब में, तो काम बराबर है। क्या करेंगे उसके बाद तो ये लोग? और ये लोग तो वैसे वैसे बंकर्स में रहते हैं, ये जमीन के ऊपर तो रहते नहीं, ये तो बंकर में रहने वाले लोग। अच्छा, ये बंकर में रहते हैं। हाँ, ये 8-10 फुट वैसे नीचे हैं, तो वो भी ऐड कर लीजिए सर। 10 फुट जमीन के नीचे, 3 फुट जमीन के ऊपर, तो हो गया काम। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। और दूसरा जो है, मुनीर ने बोला कि साहब के पाकिस्तान जो है वो डंप ट्रक है, कूड़े का ट्रक, और भारत जो है वो मर्सिडीज है और फरारी, वो मर्सिडीज फरारी दोनों एक साथ बोल दिया उसने। ठीक है ना, ये उसका फैसला अब इंडिया को कहीं से कहीं पहुंचा देगा। ठीक है, इंडिया इस टाइम 3रे नंबर पे है, मेरा ख्याल है अब 2रे पे आ जाएगा। ठीक है, उसको इनकार करने से, इसके इनकार से ऑटोमेटिक रशिया उसको और भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि रशिया चाइना सपोर्ट करेगा कि रशिया का को टुकड़े करने वाला अमेरिका था। बिल्कुल ठीक है ना, और उस वार में हम भी शामिल थे। या क्या हो गया, सिर्फ अभी ये हुआ है कि अमेरिका का मोदी को सही पता चल गया है, क्योंकि ये जो वार हुई है ना पाकिस्तान की, इसकी वार में उसको पता चल गया कि अमेरिका दोगला है। ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता साथ। और उसका फिर पहले उसको चेहरा असल नजर आ गया। मोदी ने कहा कि भाई अब अमेरिका को छोड़ना है, इसकी कोई बात नहीं माननी है। और फिर चाइना ने उसको सपोर्ट की है, अभी ईरान भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी यकीन करें कि आधी दुनिया तो 4 मुल्कों में है। सही है, रशिया में, अमेरिका में, मतलब इंडिया में, रशिया में, चाइना में 3 मुल्क तो हैं, तो 4 अरब लोग हैं इधर। 4 अरब बिल्कुल, तो आधी से ज्यादा आबादी तो इधर है। 7.5 अरब की टोटल आबादी, मतलब आधी से ज्यादा आबादी जब इधर है, जब हमें तकलीफ ही नहीं है, जब सबका बॉर्डर भी लगता है, हमें क्या जरूरत है अमेरिका से दोस्ती करने की? इतने हजारों किलोमीटर से लाएं, उससे दें, उसकी बात माने। ठीक है, इंडिया को हमें भी चाहिए। गलती की मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इंडिया को भी ताइवान समझ बैठा था, ईरान समझ बैठा था, सऊदी अरेबिया समझ बैठा था, या वो बांग्लादेश समझ बैठा था, लेकिन मोदी ने जो जनाटेदार तमाचा मारा है और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉपुलेशन ने हिला के रख दिया। नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं, तो ठीक है, इनके आर्मी चीफ भी मैं बुलाता हूँ, जिस टाइम मर्जी बुला लेता हूँ, इनके वजीर आजम को बुला लेता हूँ। तो मोदी क्या चीज है, एक ही जैसे लोग हैं, एक ही बाप से बिछड़े हुए हैं, 2 भाई हैं। ठीक है, तो मोदी उसने सोचा जैसे पाकिस्तानी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम एड देते हैं तो तलवे चाटते हैं, तो शायद मोदी भी तलवे चाटेगा।
मगर मोदी क्यों तलवे चाटे, ठीक है। वो जितना कांग्रेस की हुकूमत क्यों खराब होती है, उनके जाती मफादात हैं, वो पॉलिटिक्स मतलब नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है, तभी तो इंडिया तो नहीं ना, पूरा मुल्क उसके बच्चे हैं, वो कहता है मैं मुल्क का बाप हूँ। तो इसीलिए तो देखे, अगर उसके बच्चे होते, बीवी होते, तो फिर शायद वो किसी को बच्चा ना देखता। वो कहता है बस मेरे अपने का पहले सोच लूं ना, फिर जो टाइम बचेगा, हमेशा यही होता है, इंसान पहले अपना घर भरता है फिर दूसरे को देता है। जब उसके बच्चे ही नहीं है, ठीक है, जो फिर किसी की रियायत ही ना करे, ठीक है, ना बीवी का सोचे ना अपने खामद का सोचे। सियासतदान तो ऐसे ही होना चाहिए, मोदी जैसे ही होना चाहिए, जो जिसकी औलाद ना हो, क्योंकि जैसा मर्जी जितना मर्जी लीडर मजबूत हो, मगर जब अपने पर बात आती है, अपनी औलाद जात पे आती है, तो वो सिलेंडर कर देता है। तो मोदी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अकेला है और वो सब अपनी 1.5 अरब आबादी को अपने बच्चे समझता है, अपनी बहनें समझता है, अपनी माएँ समझता है। मुसलमानों के लिए भी